Today we are going to start unit first for class 7th. आज हम रिवीजन करेंगे। आप जानते हो आपके जो पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, उसके लिए हमने रिवीजन करनी है। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में हम इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं, व्हाट आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा। अब इंटीजर्स तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आपके पास इंटीजर्स में नेचुरल नंबर सबसे पहले आ गए जो नंबर 1 से शुरू हुए, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये क्या है, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आपके पास आ गए होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, ये तो काउंटिंग थी, नेचुरल नंबर्स में 1 से शुरू हुए। अब इनके आगे अगर यदि आपने जीरो लगा दी, होल मीन्स जीरो, कंप्लीट जीरो लगा दी, जीरो से, या आप ऐसे बोल सकते हैं जीरो से स्टार्ट कर दें, नेचुरल नंबर्स के आगे जीरो लगा के इनको शुरू करें, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इनको हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। होल नंबर्स के बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आएंगे, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या होगा बेटा, आपके पास इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं और नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स भी हैं। तो देखो, होल नंबर्स आपने 0 से स्टार्ट किए, ठीक है, और अब इनके नेगेटिव लिखने, किन के नेगेटिव, नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो जब हमने नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स भी लिख दिए तो इसका मतलब इंटीजर्स इंक्लूडेड पॉजिटिव वैल्यूज एंड आल्सो नेगेटिव वैल्यूज एंड इंक्लूडेड 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। अब इंटीजर्स, 0 की लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होंगे उनको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर, और 0 की राइट साइड में जो होंगे नंबर्स उनको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। इस तरीके से हम इंटीजर्स को डिस्कस करते हैं। उसके बाद आइए बेटा, अब हमारे पास स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट की बात करते हैं। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर स्मॉलेस्ट हमने बताना है। तो 0 की लेफ्ट साइड में जो नंबर हैं वो क्या है, छोटे हो रहे हैं। द लेफ्ट साइड ऑफ नंबर्स बिकम्स 0। जो नंबर है 0 की लेफ्ट साइड में नंबर बिकम्स स्मॉलर। तो नंबर क्या है, स्मॉलर हो रहे हैं। तो लेफ्ट में नंबर स्मॉलर, राइट में नंबर क्या हो रहे हैं, ग्रेटर। तो सबसे हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, ये तो हमारे पास सबसे बड़ा हो गया। तो नेगेटिव इंटीजर को आप फाइंड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन, क्योंकि ये क्या है, सो लार्ज है, बहुत ज्यादा है आपके पास, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। इसी तरीके से आपके पास ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, देखो इधर को नंबर छोटे हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ नंबर 4 है, -4 से बड़ा -3, फिर -3 से बड़ा -2 से बड़ा -1, फिर -1 से बड़ा 0, फिर 1 2 3 4, ये नंबर ग्रेटर हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर इज -1। अब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या होगा बेटा, जब हम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो इस साइड 0 की राइट साइड में नंबर बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो 0 के बाद 1 जो है हमारे पास क्या है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1 एंड ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। जब आपने ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है तो 0 की देखो राइट साइड में ये बढ़ रहे हैं, हमें ये नहीं पता इन नंबर्स का लास्ट क्या होगा, तो क्या है, इसको क्या लिखेंगे हम, नॉट डिफाइन। तो हमें ये नहीं पता कि सबसे बड़ा
पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, अब हम इंटीजर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे इंटीजर्स को आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज आपने +5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले आपने एक लाइन ले ली, तो लाइन के ऊपर 0, और 0 की आपको पता है राइट साइड में नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव, और 0 की लेफ्ट साइड में नंबर क्या होंगे, नेगेटिव। तो 0 के बाद 1 2 3 4 5, और 5 के बाद 6। लाइन है, लाइन के ऊपर आप जितने मर्जी नंबर्स लिख सकते हैं। तो +5, देखिए +5 कहाँ आएगा, 0 की राइट साइड में, ये है +5। तो नंबर लाइन के ऊपर ये 5 बन गया, इसको आप +5 भी लिख सकते हैं और अदरवाइज 5 भी लिख सकते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर है उसके आगे प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर यदि आप लिख देते हो तब भी करेक्ट है, अगर यदि नहीं लिखते हो उसके आगे प्लस का साइन तब भी क्या है, करेक्ट है। अब हम नेगेटिव इंटीजर को डिस्कस करते हैं कि नेगेटिव इंटीजर को आप कैसे लिखेंगे नंबर लाइन के ऊपर। सपोज -7 है, तो -7 को आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमने 0 ले ली, 0 की राइट साइड में नंबर पॉजिटिव होंगे, 0 की लेफ्ट साइड में नंबर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो अब हमें क्या चाहिए, -7 चाहिए। आप इधर भी लिख सकते थे, इधर नंबर लिखने थे तो इस साइड भी लिख सकते थे। अब 0 की लेफ्ट साइड में लिखना है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर 1 2। जो नंबर नहीं चाहिए आपको, जैसे पॉजिटिव नंबर क्या इसमें नहीं है आपसे पूछा, तो पॉजिटिव नंबर को थोड़े से लिख दीजिए, और जो नेगेटिव नंबर चाहिए उनको तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि -7 रिप्रेजेंट करना है तो 0 की लेफ्ट साइड में आएगा। तो 0 की लेफ्ट साइड में देखिए आपके पास -7 कहाँ है, ये है -7। तो -7 के ऊपर आप सर्कल भी बना सकते हैं और ऐसे एरो का निशान भी लगा सकते हैं, जैसे आप करना चाहें आप वैसे लिख सकते हैं। आपने डिनोट करना है कि नंबर लाइन के ऊपर -7 यहाँ पे है। इस तरीके से आपने नंबर लाइन के ऊपर इनको रिप्रेजेंट किया। अब हम इंटीजर की एडिशन करेंगे कि दो इंटीजर्स को आप ऐड कैसे करते हैं। अब देखो बेटा, आपने ऐड करना है, आपके पास इसमें साइन क्या होंगे, कैसे साइन चेंज करोगे। जैसे आपके पास पॉजिटिव दो इंटीजर्स हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं। जब इनको आप ऐड करोगे, ये फर्स्ट इंटीजर, ये सेकंड इंटीजर, दोनों ही पॉजिटिव है। जब इनको आपने ऐड किया, ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 2, फर्स्ट इंटीजर 2 और सेकंड इंटीजर इज 3, दोनों को प्लस कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, 5 भी क्या आया, पॉजिटिव आया, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव थे। अब अगर यदि दोनों ही इंटीजर हमारे पास, एक इंटीजर नेगेटिव है दूसरा इंटीजर भी नेगेटिव है, उनको हमने ऐड करना है, ठीक है। ऐड करेंगे जब हम, तो दोनों इंटीजर को ऐड करेंगे, साइन विल बी नेगेटिव एंड इंटीजर्स ऐड, दोनों इंटीजर्स को ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फर्स्ट इंटीजर है -3, सेकंड इंटीजर है आपके पास -2, ठीक है। यह हमने ब्रैकेट क्यों लगाई बेटा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन और यहाँ नेगेटिव साइन, ये प्लस माइनस ऐसे हम कभी भी नहीं लिखते। अगर यदि इस वे से लिखोगे, दिस इज रॉन्ग वे। अब हमने क्या करना है, -3 प्लस माइनस माइनस, अब दोनों ही इंटीजर क्या है, नेगेटिव है, तो दोनों इंटीजर को प्लस कर देंगे। 3 में 2 प्लस कर दिया, 5, दोनों इंटीजर का साइन क्या है, माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो आंसर में साइन क्या आ गया हमारे पास, माइनस आ गया। इस तरीके से आपने इंटीजर्स की एडिशन को किया। इसके बाद हमारे पास अगर यदि एक पॉजिटिव इंटीजर आता है और दूसरा आता है नेगेटिव इंटीजर, अब देखो दोनों का क्या है, अनलाइक साइन है। जब हमारे पास अनलाइक साइन हो उस केस में आपने क्या करना है, एक चीज तो है कि आपने इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है। अब किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जो बड़ा इंटीजर है, साइन के बिना जो बड़ा इंटीजर है उसमें से छोटे इंटीजर को हम माइनस कर देंगे।
इसको हम एक एग्जाम्पल लेके बेटा आपको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक इंटीजर है 5 और दूसरा इंटीजर है -2। इनको आपने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे 5 प्लस माइनस और विदाउट साइन। 5 इज ग्रेटर, 5 बड़ा है 2 से, तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए 3। 5 का जो साइन है, जिस नंबर में से हमने जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया है, जैसे हमने 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमने आंसर में साइन 5 का लगाना। 5 इज पॉजिटिव, सो 3 इज पॉजिटिव। इस वे से आपने किया इनको सॉल्व। अब बेटा हम इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में सीखेंगे। इनके कुछ कॉमन रूल्स हैं, उन रूल्स को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रूल इज, अगर यदि पॉजिटिव इंटीजर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर से, तो योर आंसर इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3, दोनों ही पॉजिटिव हैं। 2 3 जा 6, ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। एंड योर सेकेंड लॉ, अगर यदि आपने नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव इंटीजर से, नेगेटिव को नेगेटिव से किया, तब भी उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल -2 मल्टीप्लाई -2, मल्टीप्लाई यहाँ 2 की बजाय 3 ले लीजिए, -2 मल्टीप्लाई -3। अब 2 3 जा 6। ठीक है, अब माइनस का साइन देखिए कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। देखिए इसका सिंपल सा रूल है मल्टीप्लिकेशन में, अगर यदि माइनस का साइन आपके पास इवन नंबर में आ रहा है, फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स आ रहा है, 3 4 टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है, 8 टाइम्स आ रहा है, इवन नंबर में आ रहा है, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अगर यदि जो माइनस साइन है वो ऑड नंबर में आ रहा है, फॉर एग्जांपल 1 टाइम आ रहा है, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, तो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट लॉ, अगर यदि दोनों का अनलाइक साइन है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, अब पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई -3, 2 3 जा 6, माइनस का साइन कितनी बार है, 1 टाइम है, ऑड में है, 1 टाइम मीन्स ऑड, तो आंसर में क्या आ जाएगा, हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा इसी का एक और लॉ है, नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, फिर दोनों अनलाइक हैं। जब माइनस इंटीजर को प्लस के इंटीजर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर से नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर विल बी नेगेटिव इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल -2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, और माइनस का साइन 1 टाइम है, 1 टाइम मीन्स ऑड है, तो योर आंसर इज -6। इसी तरीके से बेटा आपने इनकी डिवीजन के लॉस देखने हैं। अगर यदि आपने पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर से, योर आंसर विल बी पॉजिटिव इंटीजर। फॉर एग्जांपल 12 डिवाइडेड 2, योर आंसर इज 6। एंड नेक्स्ट इज नेगेटिव डिवाइडेड नेगेटिव, इट्स आंसर विल बी पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल -12 डिवाइडेड -2, 12 को 2 से डिवाइड कर दिया 6, और माइनस से माइनस साइन 2 बार है, माइनस साइन, या माइनस से माइनस साइन क्या है, कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, -12 डिवाइडेड -2, 12 को 2 से डिवाइड कर दिया 6, माइनस से माइनस साइन कट गया, योर आंसर इज पॉजिटिव 6। एंड नेक्स्ट लॉ इज आपके पास थर्ड लॉ, पॉजिटिव डिवाइडेड नेगेटिव। जब पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव इंटीजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया -16 डिवाइडेड, ये पॉजिटिव ले लीजिए, इसको डिवाइड आपने करना है -4 से, तो 16 को जब आपने 4 से डिवाइड किया तो 4, और -4 नेगेटिव था, तो आपका आंसर भी क्या आ गया,
नेगेटिव आ गया तो आपके पास क्या आया, -4। ये इंटीजर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड किया तो आंसर विल बी नेगेटिव। एंड लास्ट ला, नेगेटिव डिवाइडेड पॉजिटिव, your answer will be negative. For example, -16 डिवाइडेड 4, तो -16 को 4 से डिवाइड कर दिया हमने, 4 आगे साइन यहाँ माइनस का है, माइनस ये नंबर हमारे पास क्या है, नेगेटिव, और नीचे क्या है, 4 इज पॉजिटिव। जब नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं योर आंसर विल बी नेगेटिव। सो योर आंसर इज -4। इस तरीके से आपने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लॉज के बारे में सीखा।